सुप्रभात विद्यार्थियों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं में पूछे गए युग्म शब्दों पर। ये वे शब्द हैं, वे जोड़े हैं जो हमारी आरपीएससी की परीक्षाओं में, व्याख्याता भर्ती में और तृतीय श्रेणी परीक्षाओं में गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। पहले हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके बाद में मैं और लिखता हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। अर्थ करते हैं इनका, इन शब्द युग्मों का। ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं। देखिए, अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है विद्यार्थियों पर्वत। अचल का अर्थ पर्वत है, तो दूसरी तरफ अचला, अचला का अर्थ पृथ्वी है। अचला का अर्थ पृथ्वी है। धरती को अचला कहते हैं और पहाड़ पर्वतों को अचल कहते हैं। अचल, जो न चले, जो अपनी जगह पर अडिग रहे, वे क्या हैं? अचल हैं, यानी पर्वत हैं, पृथ्वी है। तरंग और तुरंग, ये अगला जोड़ा। इस समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द में हम देखेंगे अर्थ तरंग। तरंग का अर्थ हो जाएगा लहर, और तुरंग यानी होता है घोड़ा। तुरंग यानी घोड़ा होता है। अश्व, वाजी, कई नाम हैं। अब इसकी जगह कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंग में सामने दे अगला घोड़ा या अश्व, वह वाजी भी दे सकता है। वहाँ अलग ढंग से ये पूछ सकता है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। भित्ति और भीति, ये जो शब्द है इसमें देखिए, भित्ति, इसमें दोनों मात्राएं छोटी है और आधा तय भी है यहाँ पर। भित्ति, इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों दीवार। भित्ति, दीवार। और भीति, भी बड़ी और ती छोटी। भीति का मतलब होता है भय। भीति यानी भय, डर। भगवान भीति को दूर करते हैं, मतलब भय भगाते हैं। तो मात्राओं का अंतर है। कृति और कृति, इसमें पूरा शब्द एक जैसा है, केवल अंतिम जो ई की ध्वनि है वह छोटी बड़ी है। कृति यानी रचना, इसका अर्थ हो जाएगा, जिसमें ती छोटी है उसका अर्थ हो जाएगा रचना। और कृति यानी रचनाकार। रचनाकार, रचनाकार या रचना करने वाला। कृति यानी करने वाला। ये इनके अर्थ हैं। अगला शब्द युग्म है अपने पास आदि और आदि। काफी पढ़ा है। आदि, आदि का अर्थ हो जाता है प्रारंभ, और आदि का अर्थ हो जाएगा आदतन। आदतन या अभ्यस्त। अभ्यस्त। आदि यानी प्रारंभ। आदि कवि, प्रारंभ के कवि। वाल्मीकि के लिए कहा जाता है आदि कवि, तो आदि कवि का मतलब प्रारंभ के कवि। आदि काल, प्रारंभ का काल, शुरू का काल। आदि यानी आदतन, अभ्यस्त। वह है निरंतर सोते रहने का आदि हो गया है, मतलब अभ्यस्त हो गया है। वह झूठ बोलने का आदि है। आदि है मतलब उसमें झूठ बोलने की आदत पड़ गई। आदि यानी आदतन हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। ये दोनों में अंतर। अगले युग्म में हम देखते हैं सुत और सूत। एक में मात्रा ह्रस्व है, दूसरे में दीर्घ है। इस सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुत यानी पुत्र। और ये हो गया बड़ा सूत। सूत का अर्थ होता है विद्यार्थियों सारथी। सारथी जो रथ सहित होता है, अर्थात जो रथ को चलाता है, हाँकता है, उसे क्या कहते हैं? सारथी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे, उन्होंने रथ चलाया था। तो सूत, सूत यानी सारथी, और सूत यानी धागा भी होता है। अम्ब और अम्बु। अम्ब का अर्थ होता है विद्यार्थियों माता, जननी। और अम्बु, अम्बु का अर्थ होता है जल, नीर, वारी। अम्ब, अम्बु। अम्ब यानी माता, अम्बु यानी जल। अब ये देखिए, ये ऐसे जो शब्द हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जब चार विकल्प बनकर के प्रश्न में आते हैं तो वहाँ ध्यान भटकना संभव हो जाता है। तो देखिए, अम्बुज, इसमें जय लगा है अंत में, गौर करना। मैं आपको इस शब्द के टुकड़े करके इसका अर्थ बता रहा हूँ। और इसमें है अम्बुद, इसमें जय है और इसमें द है। बात एक ही है, मूल शब्द है इनमें अम्बु, प्रत्यय लगा हुआ, एक में जय और एक में द। जय का अर्थ जन्म लेने वाला और द का अर्थ
देने वाला। और अंबु का अर्थ जल, तो देखिए जल में जन्मने वाला कौन? अंबुज। अंबुज का मतलब कमल। अंबुज कहाँ पैदा होता है? जल में। तो ये क्या हो गया? अंबुज यानी कमल। और अंबुद, अंबुद का अर्थ होता है विद्यार्थियों जल देने वाला। कौन होता है? बादल। तो अंबुद यानी बादल और अंबुज यानी कमल। जलज पंकज सरोज अंबुज, ये जय जय आ रहे हैं पानी के पर्याय वाले शब्दों में अंत में, तो वे किसके पर्याय हो रहे हैं? वे कमल के पर्याय हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अंबुद, वारिद, नीरद, जलद ऐसे शब्द आते हैं, वो बादल के पर्याय हो जाते हैं। और इनकी जगह यदि हम छोटी धी लगा दें, छोटी धी लगा दें किसके? जल के पर्याय के आगे, अंबु के आगे धी जोड़ दें, तो अंबुधी का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सागर, समुद्र। तो ये बातें हम और आगे पढ़ेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर कुछ और कूच। इस कुछ का अर्थ होता है स्तन, जिनको उरोज भी कहते हैं। उरह जोड़ जय, उरह यानी सीना, छाती पर जन्मने वाले, क्या? स्तन, इनका पर्याय है। ये विसर्ग संधि भी है। और कूच, कूच का अर्थ हो जाता है विद्यार्थियों प्रस्थान, कि वह टोली कूच कर गई, अर्थात प्रस्थान कर गई। कुंतल और कुंडल, कुंतल का अर्थ होता है केश, कुंतल यानी केश, बाल, और कुंडल यानी कान के आभूषण, कर्णाभूषण, कान के आभूषण, कान के आभूषण को कुंडल। इनको जोड़कर लिखें संधि युक्त शब्द तो कर्णाभूषण भी लिख सकते हैं। परीक्षा में किसी भी तरह से आना संभव है, तो हमें हर समय जागरूक रहने की आवश्यकता है। कर्णाभूषण। इनके अर्थ के बाद में इस पंक्ति वाले शब्दों का अर्थ देखते हैं। क्षति और क्षिति। यह है क्षति, क्षति यानी होता है विद्यार्थियों हानि, और क्षिति, क्षिति का मतलब पृथ्वी, धरती। क्षति हो गई, काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी हानि हुई। इस तूफान से काफ़ी क्षति हुई मतलब काफ़ी हानि हुई। और क्षिति, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुज शरीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो इन पंच तत्वों में नाम आता है क्षिति। तो क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। अब है श्वेत और स्वेद। एक तय और एक दय का अंतर है, और पहले आधे सह का अंतर है, तो पूरे अर्थ का ही अंतर है। देखते हैं। श्वेत यानी हो जाता है सफ़ेद, श्वेत यानी होता है विद्यार्थियों सफ़ेद, और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, पसीना। स्वेद यानी पसीना। अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट यानी बुरा, हमें किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब बुरा नहीं करना चाहिए। और अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब जिसमें निष्ठा नहीं हो, जो निष्ठा रहित हो जाता है, जो निष्ठाहीन हो जाता है, निष्ठा रहित या निष्ठाहीन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विद्यार्थियों अनिष्ट, निष्ठा रहित या निष्ठाहीन। अगला युग्म है अपने पास प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग, जो देव आदि के चढ़ाया जाता है। और प्रासाद का अर्थ होता है विद्यार्थियों महल, महल। कि बड़ों के प्रसाद से वह आज अपने प्रासाद में विश्राम कर रहा है, मतलब बड़ों की कृपा से वह अपने प्रासाद, प्रासाद यानी अपने महल में विश्राम कर रहा है। तो इस तरह से इसका हम अर्थ वाक्य में निकाल सकते हैं। तो प्रसाद यानी हो गया कृपा, और प्रासाद यानी महल। अन्न, अनाज। अन्न का अर्थ होता है अनाज, हम सब वाकिफ हैं इससे। और अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। तो इस तरह से ये क्या है? महत्वपूर्ण शब्द हैं, हमें इनको उतार करके बोर्ड पर से और याद करने का प्रयास करना चाहिए।
अब यहाँ लिखे हुए ये शब्द हैं, ये अलग शब्द हैं पहले वाले से। इनके अर्थ देखते हैं। अवदान, अवदान का अर्थ होता है विद्यार्थियों योगदान। अवदान यानी योगदान, कोई प्रशंसित कार्य करके कोई सहारा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवदान, योगदान। और एक है अवधान, अवधान का अर्थ होता है ध्यान। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अवधान यानी ध्यान, मनोयोग, ध्यान या मनोयोग, इसका अर्थ होता है ध्यान। अब ये ध्यान है, ये कैसे होता है? देखिए इसमें अवधान, इसका प्रयोग होता है, हम एक शब्द लेते हैं सावधान, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा से जोड़ अवधान, सावधान बराबर सावधान। ऐसा हम देखते हैं, हम ज़्यादातर अवधान नहीं देखते, हम तो सावधान देखते हैं। तो सावधान का संधि विच्छेद करें तो से जोड़ अवधान, से उपसर्ग है इसमें और दीर्घ संधि है, तो सावधान का अर्थ हो गया ध्यान सहित। से बताता है सहित और अवधान बताता है ध्यान, यानी जो कार्य ध्यान सहित हो, मनोयोग सहित, उस मुद्रा को कहते हैं सावधान। उस स्थिति को कहते हैं कि सावधान होकर कार्य करो। तो सावधान का अर्थ होता है ध्यान सहित। तो अवधान का अर्थ हो गया ध्यान और अवदान का अर्थ हो गया योगदान। ये ग्रंथ, ग्रंथि, ग्रंथ पुस्तक होती है, कोई शास्त्र हो सकता है, लेकिन ग्रंथ शब्द का अर्थ पुस्तक है। और ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ होता है विद्यार्थियों वेद पाठी, वेद पाठी, पुस्तक का अध्ययन करने वाला, ग्रंथ को पढ़ने वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला, वह क्या होता है? ग्रंथी होता है। ग्रंथ पुस्तक है और ग्रंथी इसको पढ़ने वाला, वेद पाठी या ग्रंथ को पढ़ने वाला होता है ग्रंथी। इसमें एक और बता दूं मैं, इसमें छोटा यदि आ जाए, छोटी मात्रा यदि आ जाती है ग्रंथी में, ये ग्रंथी आ जाए तो इसका अर्थ हो जाता है गांठ। इस ग्रंथि का अर्थ हो जाता है विद्यार्थियों गांठ। थी छोटी हो ग्रंथि में तब उसका अर्थ निकलता है गांठ, और थी बड़ी है तो उसका अर्थ निकलता है वेद पाठी या किसी ग्रंथ को पढ़ने वाला, ग्रंथ का अध्ययन करने वाला। सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, सर्ग यानी अध्याय। जैसे इस ग्रंथ में इतने सर्ग है, मतलब इतने अध्याय हैं। और स्वर्ग, स्वर्ग होता है देवलोक। सर्ग और स्वर्ग में इतना सा अंतर है कि सर्ग यानी अध्याय होता है, भाग होते हैं, और स्वर्ग होता है देवलोक। एक है आहूत और एक है आहूत। आहूत का अर्थ होता है हवन सामग्री। आहूत यानी होता है हवन सामग्री। हवन के लिए जो सामग्री तैयार की जाती है उसे आहूत कहते हैं। और हवन सामग्री को जब उसमें डालने के लिए तैयार कर लिया जाता है तो वह बन जाती है क्या? आहुति। और आहूत, आहूत का मतलब होता है विद्यार्थियों बुलाया हुआ, बुलाना या बुलाया हुआ, कि वह मेरे द्वारा आहूत है, अर्थात मैंने उसे बुलाया है। यम और याम, यम का अर्थ होता है मृत्यु का देवता। ये यम है मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता। और याम, याम का अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रहर। याम यानी प्रहर, आठों याम, कविताओं में हम अध्ययन करते हैं आठों याम। याम का अर्थ प्रहर होता है, और एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, इसलिए दिन और रात में मिला करके 8 याम की चर्चा होती है। एक प्रहर में 3 घंटे होने के कारण 8 प्रहर के दिन रात होते हैं, तो 24 घंटे हो गए, 8 गुणा 3। तो याम यानी प्रहर, जिसको हम पहर बोलते हैं बोलचाल में। ये इनके अर्थ हुए। अब यहाँ युग्म आता है शब्दों का शम और सम। शम में पहला तालव्य है और इस सम में तीसरा दंते है। तो शम, शम का अर्थ होता है मुक्ति, शांति, मोक्ष, मोक्ष या शांति। इसका अर्थ क्या होता है? मोक्ष, शांति, मुक्ति। पहले शम का, जिसमें शंकर वाला यानी पहला तालव्य श है, तो उसका अर्थ मोक्ष या शांति होगा। और सम का अर्थ सीधा सा है सम संख्या यानी समान संख्या, तो ये क्या है?
सम यानी समान। फिर है कंटक और कटक। कंटक का अर्थ होता है कांटा और कटक यानी होती है सेना। कटक यानी सेना। और अभिज्ञ अनभिज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों का एक सा ही अर्थ प्राय कर ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों में शुरू में ए है, तो ऐसे अर्थ लोग न लगा लेते हैं कि ए का मतलब नहीं। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ दोनों में पूरी तरह से विपरीतार्थकता है। कैसे है दोनों में? दोनों एक दूसरे के विलोम है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है विद्यार्थियों अनजान। इसलिए इस पर पूरा हमें फोकस रखना है, पूरा ध्यान रखना है। अभिज्ञ का मतलब जानकार, कि वह है इस बात से अभिज्ञ है, मतलब उस बात को जानता है। और अनभिज्ञ यानी अनजान, वह इस बात से अनभिज्ञ है मतलब अनजान है। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत में आते हैं, विरोध में आते हैं। सुरभि और सुरभि, इस भी छोटी और भी बड़ी का अर्थ अलग अलग है यहाँ पर, बाकी पूरा शब्द एक जैसा है। सुरभि का अर्थ होता है गंध, जिसमें भी छोटी है और सुर भी बड़ी है, इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों गाय। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। सुर भी गंध और सुर भी गाय अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुर भी यानी गंध और सुर भी यानी गाय। भी छोटी और बड़ी का पूरा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, प्रायकर एक दूसरे में अर्थ मिल जाता है तो हम सही गलत का अंतर नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला अपना युग्म शब्द है परुष और पुरुष। परुष का मतलब होता है विद्यार्थियों कठोर, कि मनुष्य को कभी परुष वचन नहीं बोलने चाहिए। परुष वचन मतलब कठोर वचन। और पुरुष, पुरुष का मतलब होता है नर, व्यक्ति, मनुष्य। इस तरह से इनके अर्थ हो गए। अब इनके बाद में हम आगे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके और अर्थ देखते रहेंगे। लगातार चलती रहेगी कक्षा। कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी है। सब्सक्राइब रखिए। जय हिंद।